तो आज हम देखने वाले हैं कि गोल्ड का ये प्राइस चार्ट हमें कौन सी कहानी सुना रहा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं, वो बाजार को कैसे देखते हैं और हम उनकी चालों को कैसे पकड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र में ये चार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना। बहुत सारी लाइनें हैं, कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंचेंगे, इस पहेली का हर एक टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ जाएगा और पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। तो हमारा आज का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम इस चार्ट की उलझन को सुलझाएंगे, फिर हम दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बीओएस और आईडीएम। हाँ, मुझे पता है ये शब्द नए लग सकते हैं, पर मैं इन्हें एकदम आसान बना दूंगा। और आखिर में हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके पूरी पिक्चर देखेंगे। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हमारा मकसद है इस उलझे हुए से दिख रहे चार्ट को एक ऐसी कहानी में बदलना जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। जानते हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि मार्केट में जो कीमतों का उतार चढ़ाव होता है वो बस यूं ही रैंडमली होता है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक सोचा समझा खेल है, कुछ खास पैटर्न्स हैं। हमें बस उन पैटर्न्स को पहचानने की नज़र चाहिए। अच्छा, तो इस कहानी को समझने की जो पहली चाबी है वो है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना, और इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में बीओएस कहेंगे। तो ये बॉस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या? इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और कीमत अपनी पिछली सबसे ऊंची चोटी को तोड़कर एक नई चोटी बना दे, तो बस यही है बीओएस। ये एक पक्का साइन है कि खरीदार अभी भी मजबूत हैं और ट्रेंड ऊपर ही जाने वाला है। चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। जरा इस जगह पर ध्यान दीजिए। देखा कैसे कीमत ने अपनी पिछली ऊंचाई को पार कर लिया? यही है एक क्लासिक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमें साफ साफ बता रहा है कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ है। और ये देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद ये फिर से हुआ, एक और बाउंस। ये इस बात को और पक्का कर देता है कि ये कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक मजबूत पैटर्न है जो हमें बता रहा है कि ट्रेंड में अभी भी दम है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अगर ट्रेंड इतना ही मजबूत है, तो फिर कीमत एक सीधी लाइन में ऊपर क्यों नहीं जाती? ये हर बार थोड़ा नीचे आकर, मतलब एक पुल बैक लेकर फिर ऊपर क्यों जाती है? इसका जवाब छिपा है एक दूसरे कॉन्सेप्ट में। और यही हमें हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर ले आता है, जो हमें बताता है कि ये पुल बैक आखिर होते क्यों हैं। इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट या आईडीएम। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये असल में एक तरह का जाल है। तो ये इंड्यूसमेंट या आईडीएम होता क्या है? समझिए, ये बाजार का एक छोटा सा धोखा है। ये एक हल्की सी गिरावट होती है जो आम ट्रेडर्स को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अरे ट्रेंड तो अब बदलने वाला है, चलो बेच दो। और जैसे ही वो बेचते हैं, स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी उनके सारे ऑर्डर्स को कम कीमत पर खरीद लेते हैं। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। अब चार्ट पर इस हिस्से को जरा गौर से देखिए। ये जो छोटी सी गिरावट दिख रही है ना, यही है वो आईडीएम। ये एक ट्रैप है। इसे छोटे ट्रेडर्स को डराकर बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। और देखिए क्या होता है, जैसे ही ये जाल काम करता है, असली चाल यानी तेजी ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। तो अब इन दोनों में फर्क एकदम साफ है और इसे समझना बहुत जरूरी है। बीओएस हमें ट्रेंड की असली दिशा दिखाता है, वो एक मजबूत सच्चा मूव है। वहीं आईडीएम एक छोटा धोखेबाज पुलबैक है जो असली चाल से ठीक पहले आता है। एक तरह से एक ट्रेंड को कंफर्म करता है और दूसरा जाल बिछाता है। तो अब जब हम बीओएस और आईडीएम दोनों को अलग अलग समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर पूरी कहानी को कैसे बुनते हैं। और ये स्लाइड ये सब कुछ साफ कर देगी। इसका एक पूरा सीक्वेंस है, देखिए। पहले कीमत थोड़ा नीचे आती है, एक आईडीएम बनाती है। ये उन लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करती है जिन्हें लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब ये लिक्विडिटी को इकट्ठा करती है। और जैसे ही ये काम पूरा होता है, स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करती है और कीमत रॉकेट की तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती है। तो ये है स्मार्ट मनी की पूरी प्लेबुक 4 आसान स्टेप्स में। पहला, बीओएस से ट्रेंड पक्का करो। दूसरा, कीमत को थोड़ा नीचे आने दो ताकि आईडीएम बन सके और छोटे ट्रेडर्स को फंसाया जा सके। तीसरा, उस आईडीएम के नीचे पड़ी सारी लिक्विडिटी को उठा लो।
और चौथा, कीमत को पलटकर एक नए बीओएस के साथ ट्रेंड को आगे बढ़ाओ। ये एक साइकिल है जो बार बार चलती रहती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये लॉजिक सिर्फ ऊपर जाते हुए बाजार पर ही काम नहीं करता। चार्ट के दाईं ओर देखिए, जो बड़ी गिरावट आई है ना, उसके पीछे भी ठीक यही बीओएस और आईडीएम का खेल चल रहा था, बस उल्टी दिशा में। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है बाजार की हर चाल को समझने का। वाह, तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब फटाफट से सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बातचीत से हमारे लिए सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से बस ये 4 बातें हमेशा याद रखने लायक हैं। पहली, बीओएस ट्रेंड की दिशा कंफर्म करता है। दूसरी, हर छोटी मोटी गिरावट से डरने की जरूरत नहीं, वो अक्सर आईडीएम यानी एक जाल हो सकता है। तीसरी, स्मार्ट मनी हमेशा लिक्विडिटी के पीछे होती है। और चौथी, जब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ना सीख जाते हैं तो हम मार्केट की अगली चाल का अंदाजा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। आखिर में ये याद रखना सबसे जरूरी है कि चार्ट सिर्फ बेतरतीब ऊपर नीचे जाती लाइनें नहीं है, ये असल में स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी की एक कहानी है जिसे अब हम सब पढ़ना जानते हैं। और अब मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करूंगा। अब जब हम इस चार्ट की कहानी को पढ़ना सीख गए हैं, तो क्या हम इसका अगला अध्याय लिखे जाने से पहले ही उसका अंदाजा लगा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।